हेलो फ्रेंड्स। मैं राजकुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच। तो जैसा आप जानते हो कि चुनावी बिगुल बज चुका है और हमारे एसोसिएशन के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज बड़ी ही शॉकिंग मेरे सामने आई और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करना चाहिए। दोस्तों, प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के इलेक्शन ऑफिसर साहब ने 26 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि उन्होंने अकाउंट सेक्शन से जिन लोगों का मंथली सब्सक्रिप्शन कटता था उन लोगों की एक लिस्ट जो है प्रोविजनल वहां से ली है और सबको रिक्वेस्ट की कि भाई जिनका नहीं कटता वो अपनी सब्सक्रिप्शन कटाएं, एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भर के दें। ये जो फॉर्म भर के देना था वो 30 तारीख तक देना था। हम लोगों की सैलरी के बिल्स जनरली 17 या 20 तारीख तक लग जाते हैं और 30 तारीख तक सैलरी आती है। तो उस मार्च मंथ में तो ये सब्सक्रिप्शन कट के कोई फाइनल लिस्ट वो लोग बना सके ऐसा पॉसिबल नहीं था। अप्रैल मंथ की सैलरी अभी आई नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी। ठीक है। अभी उन्होंने इस चीज तक का भी इंतजार नहीं किया कि वो फिर से अकाउंट से एक लिस्ट मांगे कि सर ये प्रोविजनल लिस्ट जो आपने पहले हमने आपसे पहले लिस्ट ली थी और अभी जिन लोगों ने भर के दिया है उनमें से कितना लोगों की एप्लीकेशन आपके पास आई। जरूरी नहीं कि सबकी आप बाई चांस उनके पास मान लो किसी की एप्लीकेशन नहीं भी पहुंची हो इलेक्टोरल ऑफिसर के पास या जिनको भी उन्होंने कहा तो। और दूसरी बात, मान लीजिए किसी ने इलेक्टोरल ऑफिसर के पास तो सबमिट करा दिया एप्लीकेशन फॉर्म और बाद में विड्रॉ करने के लिए अकाउंट ऑफिसर को लिख दिया हो, फिर तो आप क्या उस बंदे को वोटर लिस्ट में डाल देंगे केवल इसी बेसिस पे कि नहीं उसने तो अपने को अपना अपना फॉर्म भर के दे दिया? क्या वो सैलरी आने तक से पहले विड्रॉ नहीं कर सकता डायरेक्टली अकाउंट्स को भेज के? नहीं, आई एम नॉट विलिंग टू। सो जब तक सैलरी नहीं आया, जब तक फाइनल लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जा सकती? दूसरी बात, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स अकाउंट्स को गए लेकिन वो किसी वजह से इलेक्टोरल ऑफिसर तक नहीं पहुंचे और उनका इस महीने आई होप कि क्योंकि जब एक्नॉलेजमेंट फॉर्म गए हैं कि पैसा काट लिया जाए तो पैसा कटेगा, लेकिन उनको उनका नाम भी ऐड नहीं किया गया फाइनल वोटर लिस्ट में। तीसरा, एक आध केस ऐसा भी सामने आया है जिनका पैसा तो कट रहा है लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया। तो इसका मतलब आपने वोटर लिस्ट फाइनल करने में बहुत जल्दबाजी करी। तीसरे, उन लोगों का क्या करेंगे वो एम्प्लॉयज जो बाहर डेपुटेशन पे हैं और वो चाह के भी सब्सक्रिप्शन नहीं कटा सकते? तो क्या केवल ये एसोसिएशन सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो लोग मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन है? क्या इस वेलफेयर के इनिशियल बायलॉज में जब इसको रजिस्टर कराया गया ये लिखा गया था कि दिस एसोसिएशन इज ओनली मीन्ड फॉर और रजिस्टर्ड फॉर द एम्प्लॉयज हु विल गिव देयर मंथली सब्सक्रिप्शन? और अगर इनिशियल बायलॉज में ऐसा नहीं था तो ये राइट कहां से और किसको आ गया कि भाई जो लोग मंथली सब्सक्रिप्शन देंगे उन्हीं के पास वोटर राइट रहेगा? मैंने इन चीजों को लेकर के माननीय इलेक्टोरल ऑफिसर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दी है, मेरे कुछ और साथियों ने भी दी है कि इस चीज को फिर से विचार किया जाए। और मेरा ये मानना है कि आप वोटिंग राइट नहीं छीन सकते किसी का भी। अगर वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एम्प्लॉय है और जैसा कि 26 मार्च में लिखा गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज है जिनको लेकर के इलेक्शन होगा, इसमें सीनियर एओजे लिखा है, वैसे सीनियर एओजे भी आना चाहिए था, भले ही उस पोस्ट पे कोई ना हो। अगर पोस्ट की बात आ रही है तो सीनियर एओजे, एओजे, एसजे, जे डीओ एंड फिर एटसेट्रा लिख दिया। वो एटसेट्रा का मीनिंग मुझे समझ नहीं आया कि और कौन सी कैटेगरीज हैं जो रह गई है जिन एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए एसोसिएशन है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है स्टेनोग्राफर्स की एक अलग एसोसिएशन है और एमटीएस जो थे क्लास 4 पहले, अब ग्रुप सी एम्प्लॉयज हो गए वो भी, तो उनकी अलग एसोसिएशन है। अपने जो नाजिर वगैरह हैं उस लाइन से, प्रोसिक्यूशन लाइन से, उनकी अलग एसोसिएशन है। तो इसमें ये एटसेट्रा में और कौन से एम्प्लॉयज हैं ये भी प्लीज क्लैरिफाई किया जाए। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा ऑब्जेक्शन सही है, वोटिंग राइट्स को अगर बंदा एम्प्लॉय है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो बाय डिफॉल्ट इस एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है। तो या तो एसोसिएशन ने ऐसा कुछ
पहले कोई रेजोल्यूशन पास किया हो तो वो सबकी नोटिस में नहीं आया, ना ही इस बारे में कोई रेफरेंडम कराया गया कि भाई हाँ ऐसा किया जाए, सभी इंप्लॉयज इस बात के लिए गवाही दें, हाँ करें कि नहीं भाई हम केवल उन्हीं इंप्लॉयज को वोटिंग राइट्स देंगे जो कि अपना मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं और बाकी किसी को नहीं रहेगा। क्या जो भी कमेटी चुनी जाएगी वो सभी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी क्या? तो आप वोटिंग राइट कैसे काट सकते हैं किसी का? दोस्तों, अगर आप मेरी बात से, मेरे विचार से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी कि अगर आप सहमत हैं तो अपना अपना ऑब्जेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर साहब को जल्द से जल्द भेजें कि सभी इंप्लॉइज जो भी इस कैटेगरी में जो मैंने ऊपर बताए हैं उनको वोटिंग राइट मिलने चाहिए। उनका वोटिंग राइट किसी भी तरह से नहीं छीना जाना चाहिए। इस तरह का ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल एक तरफा है, असंवैधानिक है और इसे सुधारा जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, समय देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए। धन्यवाद।